कहते हैं ना कि मतलब अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की कि योग को बहुत सरलता से करोड़ों लोगों के जीवन में आपने स्थापित कर दिया है। और योग हो या फिर कोई खेल स्वामी जी, ये हमें तो हार को पचाने की ताकत भी देता है और साथ ही साथ जीतना भी सिखा देता है। आज खुदकुशी के मामले हम देख लेते हैं तो युवाओं में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और खास तौर पे जो इस वक्त क्लास 10 पास करते हैं या फिर 12 के दहलीज पर हैं, उनमें भी ये जो मानसिकता है काफी आने लगी है। कामयाबी नहीं मिलने पर टूट जाते हैं, परीक्षा में फेल हो गए तो उनको लगता है जिंदगी खत्म हो गई। स्वामी जी, इसके बारे में भी बात करना और समझने के लिए स्वामी जी आपके शरण में आना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। एक तो विजेता बच्चे आप यहाँ देख रहे हो, पैर योगा कर रहे हैं मेरे दाएं और बाएं, और देख रहे हो आप थक ही नहीं रहे बच्चे। ऐसा जोश, ऐसा जुनून, ऐसा इनके भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह है। लेकिन कोई हारने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो वेद का एक मंत्र, अहम इंद्रो न पराजिके। हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कभी कोई हारता है नहीं, या तो हमारी आंशिक जीत हुई या तो हमारी पूरी जीत हुई। तो हर हारने वाले व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि मेरी 90 या 99% तो जीत थी ही, मैं 1 नंबर से चूक गया, कोई बात नहीं, अगले बार फिर जीतूंगा। तो हम हमेशा विजेता ही होते हैं, और विजेताओं में बस वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बस आप आगे से 2, 3, 5, 10 में रहना, पीछे से फर्स्ट नहीं रहना, इतना तो हमें पुरुषार्थ करना ही है। तो जहाँ तक रही बात जो है जीत को पचाने की और हार में अपने आप को संभालने की, तो वो समत्वम योग उच्यते, योग का तो एक बहुत बड़ा सूत्र है। यही योग जीवन की और कर्म की सबसे बड़ी कुशलता है। योगा कर्म से कौशलम समत्वम योग उच्यते। तो हार जीत, मान सम्मान, अनादर तिरस्कार सत्कार, ये तो जीवन में का प्रवाह है। अंधेरे और उजाले की तरह पतझड़ के बाद वसंत जैसे आती है। जब घनघोर दोपहर में उजाला, फिर सांझ को जी सूरज ढलता है, फिर रात, और फिर रात के बाद फिर दिन। तो ये तो जीवन का एक शाश्वत प्रवाह है। इसको जरा जीना सीखें, प्रकृति को देखा कर। और ये जब सुख सदा नहीं रहे तो दुख भी सदा नहीं रहेंगे। ये विचार आपको हमेशा उत्साह देता है और विजेता बनाता है। स्वामी जी, कितनी अच्छी बात आपने कही कि खेल हमें हम्बल होना सिखाता है, सक्सेस को सर में चढ़ने नहीं देता और हार से मायूस नहीं होने देता है। जीवन को कैसे सही मायनों में जीना है, टीम वर्क को किस तरह से लेकर आगे जाना है, अपने साथियों को कैसे आगे लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें हमें खेल सिखाता है। स्वामी जी, अब बात उस सीख की करते हैं जो एक मिशन के तौर पर हमने आपके साथ शुरू की है, एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, इसकी भी बात कर लेते हैं। आज जी, आज कौन सा पौधा लगाने वाले हैं? ये 2 पौधे बड़े जबरदस्त हैं। अश्वगंधा जो है हमारे भीतर की कमजोरी को हमें दूर करता है, और सतावर और अश्वगंधा दोनों ले लिए जाए ना तो जो भी बच्चे अंडरवेट हैं, इसकी सतावर की जो ऊपर की फली है वो तो सब्जी के रूप में खाते ही हैं, और ये इसका जो रूट आता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये सतावर, मुझे इसमें थोड़े ऊपरी कांटे से होते हैं, तो ये सतावर अब लोग घर घर में लगाएंगे। और इस सतावर 2 तरह का, इसके ऊपर फलियां भी आती हैं, और जो है फली का एक बस उसके ऊपर एक हाँ सेम फली जैसी कहो, वो भी बहुत अच्छी होती है पौष्टिकता के लिए। और शतावर ये ताकत को बढ़ाने के लिए, पशुओं से लेकर के जो माताएं जो है उनके स्तनों के दूध को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और ख़ास बात यह है कि ये छोटी उम्र में 1 से 2 ग्राम और बड़ी उम्र में 5 ग्राम भी ले लिया जाए तो फिर ज़िंदगी में कभी कोई कमज़ोर नहीं रहेगा, बलम उपास सब बलवान बनेंगे। देखो ये सतावर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सतावर, ये अश्वगंधा है, ये सफ़ेद मूसली है, ये कौच के बीज हैं, और ये शिलाजीत है। सारे ही ताकत देने वाले हैं। बाकी तो हमने जी नेचुरली ताकत देने वाले जो है नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी की भी पूरी लाइन लगा रखी है। और ये सतावर तो ऐसे मुंह में भी डालो ना तो मीठा मीठा लगता है।
अब स्वामी जी, साथ में थोड़ा बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर और साथ में डालो, दूध पी लो, ऐसे ही अंदर ही ये सतावर शेक बन जाएगा। अब स्वामी जी जो प्रामाणिक है वो तो आपने हमें बता भी दिया और उसके जरिए आपने बताया कि एक पौधा किस तरह से जीवन को बदल सकता है। लेकिन अब बात करेंगे फैक्ट चेक की, उन वायरल दावों की सच्चाई की जिसको लेकर लोग काफी पशुपेश में रहते हैं। स्वामी जी, पेरिस ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, योग और खेल से सेहत के मेल के भी हम बात करते रहे हैं, तो उसी से जुड़ा एक फैक्ट चेक भी कर लेते हैं। भारी वजन उठाने से क्या स्वामी जी हर्निया की दिक्कत हो जाती है? क्योंकि बॉडी बनाने के लिए बहुत से लोग हेवी वेट भी तो उठाते हैं। धीरे धीरे वजन उठाने की आदत डालें। एकदम से सहसा आप भारी वजन उठाएंगे तो हर्निया तो हो ही सकता है, साथ में आपको स्लिप डिस्क भी हो सकता है और ज़िंदगी भर के लिए पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अनायास ऐसे आपसी होड़ में देखा देखी ज़्यादा वजन ना उठाएं। धीरे धीरे करके वजन उठाने की आदत डालेंगे तो फिर हर्निया, स्लिप डिस्क और पैरालिसिस जैसी स्थितियाँ नहीं होंगी। इसलिए दावा सही है कि ज़्यादा वजन उठाने से हर्निया भी हो सकता है, बस अनायास से वजन नहीं उठाएं। मतलब ये जो दावा किया जा रहा है ये सच्चा है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं, योग चैलेंज की बात करते हैं। स्वामी जी, जो कल योग चैलेंज आपने दिया था, बहुत सारे दर्शकों ने उसे एक्सेप्ट किया और हम तक बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस हम आपके सामने रख रहे हैं। अंजलि जबलपुर से उन्होंने वीडियो बनाकर भेजा है। स्वामी जी, अररिया, पुणे से भी वीडियो आया है, पूर्ण चक्रासन का ये वीडियो। मुरैना, हिमाचल प्रदेश से भी बच्चों ने इस आसन को करके हम तक वीडियो पहुंचाया है। स्वामी जी, लेकिन अब इन वीडियोस में जो सबसे बेस्ट वीडियो है, अब उसे देख लेते हैं। पुणे से ये वीडियो भेजा है किमाया चोरवेले ने। देखो, पुणे वाले सबसे ज़्यादा विजेता है, पहले तो उनके लिए अभिनंदन। और पुण्य नगरी, योग नगरी बन गई है। पूरे देश में भी अब ये योग का उत्साह, योग का पूरा जुनून जाग रहा है। और अब तो ओलंपिक्स में योग एज ए स्पोर्ट्स भी आने वाला है, योगासन। और अब कल का चैलेंज दे देते। देखो, साधारण दंड तो लगाते ही है, साधारण दंड में ऐसे ये ताली दंड है। एक तो ये ना के स्वामी जी, ये तो बहुत ही पैरों के साथ, और जो ऐसे न कर पाए या ऐसे आगे से कर ले। हाँ, ये तो कर ही ले, पीछे से पैर जमे हुए और ऐसे हाथों के। तो हमने 3 तरह के बता दिए। जो 3 तरह की दे पाए तो ऐसे दे देना, और जो एक तरह की दे पाए तो बस और नहीं। स्वामी जी, आज का चैलेंज तो बहुत ही तगड़ा है। तो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो अपना वीडियो बनाकर इंडिया टीवी के हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है। अपना वीडियो बनाइए चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद और हम तक पहुंचाइए। स्वामी जी, अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।